को हम लोग भी भारत के आदमी है। मणिपुर भी तो कौन सा अलग कंट्री है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो मेडिकल सेक्शन भी यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई चाहे ना चाहे बीमार हो जाता है तो उसको दवा पानी समय रहते दिया जाए, क्योंकि अचानक इस वक्त किसी को अस्पताल ले जाना ऐसी परिस्थिति शहर के अंदर नहीं है। और ये आप इम्फाल जो कि राजधानी है मणिपुर की, वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहाँ का ये राहत शिविर है और ये राहत शिविर भी महिलाओं द्वारा, कुछ महिलाओं के सामाजिक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पर ये पूरा आंगनबाड़ी सेंटर दरअसल था जिसको इस वक्त कैंप में बदला गया है, यानी कि आंगनबाड़ी जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। सारे 8 महीने में क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं ना। अपना रहने वाला मोदी सरकार ने क्या करके दिया? कुछ। क्यों आप यहाँ, कौन से गांव में आप रहते थे और यहाँ आपको आना क्यों पड़ा? उन्हें भगा रहा है तो हम लोग कहाँ रहेगा फिर? हम लोग रहने की जगह नहीं है। सरकार से कोई मदद मिली 8.5 महीनों में? कभी कोई सरकार का आदमी आया आपके पास? अब अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी सर एक बार आया था, सबको मिल के गया, वही बात है। फिर आ रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपके न्याय के हक वो मांगेंगे, न्याय की बात वो करेंगे। क्या उम्मीद आपको है उनसे? हम लोग उम्मीद क्या है, हम लोग अपना जगह में भेज दो, शांति बनाओ अपना देश को। हम लोग भी भारत के आदमी है। मणिपुर भी तो कौन सा अलग कंट्री है, अपना इंडिया तो है। अपना देश में हम लोग शांति से रहने नहीं सकते, हम लोग कहाँ में जाके रहेगा। लेकिन देखिए, जैसा वो बता रहे थे कि सरकार की ओर से 8.5 महीनों में कोई मदद नहीं मिली इनको। उम्मीद है अब राहुल गांधी से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। जब ये यात्रा आएगी तो यहाँ पर राहुल गांधी इनके हक की बात करेंगे। जो अन्याय पिछले 8.5 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार इनके साथ मणिपुर में कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग वो करते नजर आएंगे। संसद से लेकर सड़क तक लगातार मणिपुर का मुद्दा न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर एक नेता उठाता रहा है और आगे भी इस मुद्दे को ऐसे उठाते रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है और इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में यहीं से होगी। मणिपुर के इम्फाल जो कि राजधानी है वहीं से की जाएगी। ये राहत शिविर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ और मैं कहूँगी, क्योंकि ये तस्वीरें किस तरह से लोग मजबूरी में अपना बना बनाया बसा बसाया घर, अपना आशियाना छोड़ कर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया, राख हो गया, जल गया। छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे, पूरी व्यवस्था एक एक कमरे के अंदर 10-10 परिवार की गई है कि 10-10 परिवार, 15-15 परिवार, पूरा घर उठकर यहाँ आया है, रहने को मजबूर है। और ये भी सरकारी, मैं बार बार दोहरा इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि 8.5 महीने में भाजपा अक्सर जहाँ कहीं चुनावी रैलियों में जाती है तो डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती है और कहती है कि ये सरकार बन जाएगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा और एकदम स्मूथ व्यवस्था रहेगी। लेकिन ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असल स्मूथ व्यवस्था जो है वो ये है, केंद्र में भी राज्य में भी ना। आज तक 8.5 महीनों में एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और 36 सेकंड से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर पर नहीं बोल पाए। तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी का, ये उनका काला सच है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं मजबूरी में रहने को मजबूर हैं, मजबूरी में यहाँ पर एक अपना घर, अपना सब कुछ घर बार छोड़ के, आशियाना छोड़कर यहाँ आए हैं, पूरा परिवार लेकर, और ये यहाँ इस तरह से रहने को लोग मजबूर हैं। कहते हैं एक आंसू भी डुबाने के लिए काफ़ी है, फिर यहाँ तो हर आंख ही दरिया है। मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में सबसे बड़ी असफलता, नाकामी, फेलियर का प्रमाण है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत राहुल गांधी मणिपुर से करने जा रहे हैं, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मणिपुर के लिए न्याय की मांग करेगी। जो अन्याय पिछले 8.5 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार मणिपुर वासियों के साथ कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज में मणिपुर के इम्फाल की सड़कों पर देश के तानाशाही सरकार से न्याय की मांग की जाएगी।